चाहता हूं कि आज के बाद लड़ने कभी नहीं कहूंगा। ऐसी स्थिति में अब तो भीमसेन तैयार हो गए, लेकिन जब पैंतरा भांज करके गदा मारने लगा जरासंध, तो जरासंध की गदा दुर्भाग्य कि झूठे भगवान द्वारिकाधीश तपोली बजा दिए कि जीत गए भीमसेन। और जरासंध क्या किया कि गदा फेंक के आवेश में आके भीमसेन को लपेट के पटक दिया और चढ़ बैठा। जब जरासंध चढ़ बैठा तो भगवान ने ताली बजाया, कहा जीत गए। भीमसेन ने कहा महाराज दिमाग खराब ना हो, मैं नीचे वाला नीचे में पड़ा। भगवान ने कहा तभी तो जीते, अब कुछ नहीं करना है। भगवान ने केवल एक हाथ ऐसे ऐंठ दिया, अब कुछ नहीं करना, केवल पलट दो। अब तो शस्त्र उसके हाथ से गिर चुका है और जरासंध के केवल एक ही आयुध था, वही गदा। अब गदा छूट गई तो उसकी सारी ताकत। अब भीमसेन ने लपेट करके जरासंध को पटक दिया, छाती पर चढ़ गए। और जब छाती पर चढ़ गए तब भगवान ने ताली बजाया, अब आप जीत गए। और पेड़ की डाल तोड़ के चीर के बस इशारा पाना था। भीमसेन ने भी दोनों टांग पकड़ के जरासंध को चीर कर ऐसे थे। और जरासंध की मौत के बाद शस्त्र लेकर के वापस आए और फिर जरासंध के पुत्र को राज्य देकर के उसका मुकुट लेकर वापस आए। और फिर यज्ञ हुआ, यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार हुआ। और यज्ञ के अंत में प्रदर्शनी लगी थी। उस प्रदर्शनी को देखने एक दिन शेरवानी पहन करके दुर्योधन भी आया। खजाने का काम दिन भर देखता रहा। फिर जब शाम हो गई तो सुंदर चूड़ीदार पाजामा और शेरवानी पहन करके चला, आज प्रदर्शनी देखेंगे। मायावी नाम का दैत्य था, उसने प्रदर्शनी लगाया था। थोड़ी सी जगह जमीन खोद करके उसका चबूतरा बना दिया था और चबूतरा को रत्न से मढ़ दिया था और गड्ढे को भी मढ़ दिया था, ऊपर कांच लगा दिया था। तो जहां चबूतरा था वहां सरोवर दिखने लगा और जहां सरोवर था वहां चबूतरा दिखने लगा। और जब दुर्योधन आया तो चबूतरा जहां दिख रहा था वहां सरोवर लिखा था और जहां सरोवर दिख रहा था वहां चबूतरा लिखा था। अब दुर्योधन लगा गाली देने, ये नालायक किसने लगाया? जब यहाँ सरोवर है तो चबूतरा लिखने की क्या जरूरत है, और यहाँ चबूतरा है तो सरोवर लिखने की क्या जरूरत है? लोगों ने कहा नहीं सरकार, जो लिखा है वही है। उसने कहा चबूतरे पर चढ़ के दिखाऊं? और मना करते करते बाउंड्री पुलक करके और दौड़ के चबूतरे पर चढ़ना चाहा, लेकिन वहां सरोवर था इसलिए घाट से पानी में गिर। अब छत पर उसे कृष्ण भगवान द्रौपदी और भीमसेन को लेकर के अट्टहास करने। भगवान कृष्ण ने कहा कि जरा अपने दुर्योधन भाई साहब को देखो, शेरवानी और चूड़ीदार पाजामा लेके कूदे हैं कुंड। भीमसेन ने कहा चाहे जितना हो
होशियार हो, है तो अंधे की औलाद ना। यही व्यवहारिक अप्रियता विरोध का कारण बनी। और इसके बाद, इसी यज्ञ के बाद भगवान ने सुभद्रा का विवाह किया। सुभद्रा भगवान की बहन थी और शादी में सबसे ज्यादा हक सुभद्रा में बलराम का था। सुभद्रा किससे बड़े? बलराम जी, सबसे बड़े भाई। और बलराम जी ने संकल्प किया था कि जब कभी अपनी बहन की शादी करूंगा तो दुर्योधन के साथ। लेकिन भगवान कृष्ण को ये बात मंजूर नहीं थी। भगवान कृष्ण ने जब सुना कि दुर्योधन के साथ बलराम जी विवाह करने का निश्चय किए हैं, एक दिन सुभद्रा को बुलाकर कृष्ण ने पूछा कि सुभद्रा, दुर्योधन की लाइफ बहुत कम है, थोड़े दिन में दुर्योधन मारा जाएगा, महाभारत से। तू बता, शादी किसके साथ करना चाहती है? भगवान कृष्ण का इशारा मिल गया, अर्जुन को बुलाए और रात में सुभद्रा को विदा करा दिया। जब सुभद्रा अर्जुन के साथ चली गई तो बलराम जी ने संकल्प किया कि जब तक अर्जुन का वध नहीं कर लूंगा तब तक जल नहीं दूंगा। अर्जुन को मारूंगा जान से।